अगर हम जनरल बात करें तो कंजम्पशन की, तो आपको पता है कंजम्पशन क्या होता है, कंज्यूम करना, टू कंज्यूम समथिंग, दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज और द गुड्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन डिज़ायर्स। मतलब अगर आपके कोई डिज़ायर है, आपके विशेज़ है, आपने उनको पूरा करना है, उनको सेटिस्फाई करना है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे किसको, आप सर्विसेज और गुड्स को, ताकि उसको हम क्या कहेंगे, कंजम्पशन कहेंगे। व्हेन दिस टर्म इज़ यूज्ड इन द टर्म ऑफ द नेशनल इनकम, अगर हम नेशनल इनकम के सेंस में बात करते हैं तो क्या हम कहेंगे, बाय कंजम्पशन वी मीन दैट द जर्नल इनकम और कंजम्पशन रिलेशनशिप। ठीक है, नेशनल इनकम के सेंस में अगर हम बात करते हैं तो कंजम्पशन क्या है, इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ मैन स्पेंड हिज इनकम ऑन द वेरियस कंज्यूमर गुड्स, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग, फर्नीचर, हाउस, बुक्स और मेडिसिन, सो फॉर हिज direct satisfaction or the for satisfaction of his or her family members. So it has been observed from the study of the budget of the different classes of people that with the rise in their income, the total consumption or expenditure on the consumer goods usually increases. Another fact is that with an increase in income, the expenditure no doubt increases, but the increase in expenditure is generally less than the increase in income. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हम आप हैं या मैं हूँ या हम में से कोई भी ह्यूमन है, हम क्या करते हैं, अपने इनकम को स्पेंड करते हैं, ऑब्वियसली कंज्यूम करते हैं डिफरेंट गुड्स पे, क्लॉथ ले लेते हैं, हाँ फर्नीचर लेना है या मेडिसिन, बुक्स लेने हैं, कुछ भी लेना है, तो आप क्या क्यों करते हैं, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये हमने देखा है कि जैसे ही आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर या आपकी टोटल कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि विद एन इंक्रीज़ इन इनकम, कि जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आपका एक्सपेंडिचर या आपकी कंजम्पशन नो डाउट इंक्रीज़ होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती जितनी आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही होती है। तो एक्सपेंडिचर या आपकी कंजम्पशन जो है वो आपकी इनकम से थोड़ी कम जो है आप उसको कंज्यूम करते हैं। अब इस चीज़ को हम देखेंगे एक शेड्यूल के ज़रिए, एक हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इस आइडिया को क्लियर करते हैं बाय टेकिंग द कंजम्पशन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एट द वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने पीछे बात की है कि इनकम जब इंक्रीज़ होती है तो आपका कंजम्पशन या आपका एक्सपेंडिचर भी है वो भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन इसके साथ हमने ये भी कहा कि अगर आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपका एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितनी आपकी इनकम हो रही है। तो आप इस चीज़ को देखें, यहाँ पर देखें आपकी इनकम है और दूसरी तरफ आपकी कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब देखिए इनकम अगर आपकी 50 है, when a person earns ₹50 per month, he spends all the amount. When his income increases from 50 to 100, his monthly expenditure also increases from 50 to 70. And when his monthly income goes up from 100 to 140, his expenditure also increases from 70 to 100. So as we go up at each higher level of income, we find that when income increases, the consumption expenditure also increases, but it increases by a smaller amount as compared to the rise in the income. So this relationship between consumption and income at each possible level of disposable income is explained with the help of the three different concepts. अब हम 3 different concepts से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पहला concept क्या है, concept of propensity to consume, second is concept of average propensity to consume, and the third is concept of marginal propensity to consume। ठीक है, तो अब इन चीज़ को देखते हैं कि ये 3 concepts जो हैं ये है क्या। Now what is propensity to consume? The consumption spending of the community depends on the level of the disposable income। ठीक है, तो हम कहते हैं जो हमारी कंजम्पशन है या हमारा एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी इनकम के ऊपर। When the income of the community rises, consumption also increase, वही बात है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। So how much consumption rises to a rise in the increase in the disposable income depend upon the propensity to consume। ठीक है, तो कितनी कंजम्पशन जो है वो राइज होगी आपकी इनकम में राइज की वजह से, वो चीज़ जो है वो डिपेंड कर रही है आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर। So propensity to consume is a schedule showing the relationship between aggregate community consumption and aggregate income in the short run। ठीक है, तो propensity to consume जो है वो एक शेड्यूल है जो बताएगा हमें रिलेशनशिप को, किसका रिलेशनशिप, एग्रीगेट कम्युनिटी कंजम्पशन एंड एग्रीगेट इनकम को। अब इस शेड्यूल को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वो क्या है।
ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ क्या बता रही है हमें, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने कहा इज अ शेड्यूल है शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट कम्युनिटी कंजम्पशन एंड एग्रीगेट इनकम. It indicates how the consumption changes in response to the change in the income. It also describes that when the income of the community increases, its expenditure also increases, but by a smaller amount. In other words, we can say the psychology of the community is such that when aggregate real income is increased, aggregate consumption is also increased, but by not so much as the income. ठीक है, तो अब इस रिलेशनशिप को देखते हैं. लेट्स सी द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम एंड द कंजम्पशन इन दिस टेबल. ठीक है, तो ये क्या हमारा लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है. इसमें आप देख सकते हैं द अबव शेड्यूल रिफ्लेक्ट्स द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ अ कम्युनिटी. इट इंडिकेट्स दैट एज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कम्युनिटी राइजेस, कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस, बट नॉट एज मच एज द डिस्पोजेबल इनकम. फॉर एग्जाम्पल, when income of the community is 2000 billion a year, the amount of the consumption is rupees 1500 billion. As income increases to 3000 billion, the consumption increases from 1500 billion to rupees 2000 billion. And the increase in the consumption rupees 500 billion is less than the increase in the income, that is rupees 100,000 billions. ठीक है, तो हम वही बात कर रहे हैं कि जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन आपकी कंजम्पशन जो है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी. अगर हम कंपैरिजन करें इनकम के अकॉर्डिंगली तो आपकी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ ज़रूर होगी, लेकिन नॉट एज मच एज द डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, अब सेविंग का इसमें हमने एक कॉलम बनाया हुआ है. तो सेविंग हमारी कैसी आ रही है, डिस्पोजेबल इनकम 2000 में से हमने कंजम्पशन को माइनस कर दिया तो वो हमारी आ जाएगी सेविंग्स. ठीक है, देखिए हम 2000 में से माइनस किया 1500, तो हमारा 500 हमारी सेविंग है. इसी तरह से 3000 माइनस 2000 दैट इज़ 1000. सिमिलरली 4000 माइनस 2500 दैट इज इक्वल टू 1500. एंड एट द एंड 5000 माइनस 3000 दैट इज इक्वल टू 2000. तो ये हमारी सेविंग है. Now let's discuss the properties or attributes of consumption function. There are two attributes or the properties of consumption function. The first is the average propensity to consume and the second is the marginal propensity to consume. Let's discuss each of these one by one. What is average propensity to consume? The average propensity to consume is the ratio of the amount of the consumption to any particular level of income. It is calculated by dividing the amount of consumption to income at a particular time. For example, when the income is rupees 2000 billion and the consumption expenditure is 1500 billion, the average propensity to consume is 1500 divided by 2000, which is equal to 0.75. This shows that out of the disposable income of rupees 2000 million, 75% will be used for consumption purpose. ठीक है, तो हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम करेंगे C over Y. वाई C क्या है आपकी, स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एंड Y स्टैंड्स फॉर इनकम. ठीक है, तो APC दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू C over Y. ठीक है, कंजम्पशन जो है उसको आप डिवाइड कर देंगे इनकम के साथ तो वो आपकी आ जाएगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. Now, what is marginal propensity to consume? The concept of marginal propensity to consume is very important in macroeconomics. How it can be defined? It can be defined as the relationship between a change in consumption. तो change in consumption को हम किस तरह से शो करेंगे, डेल्टा C से. That resulted from a change in the disposable income. तो change in disposable income को हम शो करेंगे डेल्टा YD. ठीक है, तो क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या है रिलेशनशिप है किसका, चेंज इन कंजम्पशन दैट इज डेल्टा C एंड दैट इज रिजल्टेड फ्रॉम द चेंज इन डिस्पोजेबल. अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से आपकी कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है वो रिलेशनशिप जो है उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. हाउ कैन वी फाइंड आउट MPC? So we can find out by dividing the change in consumption to a change in the disposable income. Thus MPC is equal to the change in consumption divided by the change in income, that is equal to delta C over delta Y.
Now let's clear this concept by taking an example. Let us suppose the disposable income rises from rupees 2000 billion to rupees 3000 billion. That is, अब डिफरेंस कितना है 3000 और 2000 के दरमियान, that is 1000 and the consumption expenditure increase from 1500 billion to rupees 2000 billion. तो अब कितना डिफरेंस है 1500 माइनस 2000 तो हो जाता है 500 बिलियन. सो द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई. तो डेल्टा सी है चेंज इन कंजम्पशन, वो है हमारा 500 डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. डेल्टा वाई क्या है चेंज इन द डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज 1000 विच इज इक्वल टू 0.5. Now let's try to understand the three concepts of the consumption function with the help of the schedule, that is consumption schedule या consumption schedule. क्या होता है यहाँ पर देखिए, हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो है आपकी डिस्पोजेबल इनकम. सपोज इट इज़ 1000, 2000 सो ऑन अप टू 7000. इसी तरह से कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर आपके क्या है सी, इसको हम सी से शो करते हैं, दैट इज़ 1100, 2000, 2600 एंड सो ऑन अप टू 3700. Now what is APC, that is average propensity to consume. आप कैसे फाइंड आउट करते हैं C, that is consumption divided by disposable income over Y. So अब देखें 1100 आपकी क्या है कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज 1000. सो 1100 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1.1. ठीक है, एक बार और बता देती हूँ. अब 2000 आपकी क्या है कंजम्पशन है और इसी तरह से डिस्पोजेबल इनकम भी आपकी 2000 है. सो 2000 डिवाइडेड बाय 2000 विच इज़ इक्वल टू 1. एंड इसी तरह से सारे आप फाइंड आउट कर लेंगे. अब देखिए MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम कहते हैं डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई. तो डेल्टा किस चीज़ को शो कर रहा है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, तो अब देखें चेंज हम फाइंड आउट करें तो डेल्टा सी कैसे आपने फाइंड आउट करना है 2000 माइनस 1100, तो आपके पास आ जाएगा 900. ठीक है, 900 डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. डेल्टा वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे 2000 में से माइनस कर देंगे 1000 को, तो आपका आ जाएगा 1000. ठीक है, तो फिर आपने MPC कैसे फाइंड आउट करना है, दैट इज़ 900 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू 0.9. ठीक है, तो ये जो 0.9 है हमारे पास ये इनके बीच में लाई करेगा, 1.1 और 1 के बीच में यहाँ पर लाई करेगा ये. ठीक है, एक बार और बता देती हूँ. अब अगर हमने दूसरा देखें डेल्टा सी क्या होगा आपका 2600 में से माइनस कर देंगे 2000 को, वो आ जाएगा आपका 600. ठीक है, 600 को आप डिवाइड कर देंगे डेल्टा वाई से. डेल्टा वाई क्या है 3000 माइनस 2000 विच इज़ इक्वल टू 1000. ठीक है, तो 600 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज़ इक्वल टू 0.6. ठीक है, तो ये जो 0.6 है ये भी यहाँ पे इसके बीच में लाई करेगा. ठीक है, तो ये कोई डिफरेंस है चेंज हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ये जो 0.9 है वो यहाँ पर आ जाएगा, 0.6 जो है ये इनके बीच आ जाएगा. इसी तरह से 0.5 यहाँ पर आएगा, 0.3 ये जो यहाँ पर है डिफरेंस, और सर 0.2 यहाँ पर, और 0.1 जो है यहाँ पर लाई करेगा. ठीक है, तो ये इनके बीच में लाई करेगा. तो आप यहाँ से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि विद एन इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम, जैसे जैसे आपकी इनकम जो है देखिए इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे आपकी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो डिक्रीज हो रही है. ठीक है, देखें आपकी इनकम क्या है 1000, 2000, 7000 इंक्रीज हो रही है, और आपकी APC जो है देखिए पहले 1.1 है, फिर 1 है, फिर 0.86 ये कम हो रही है. इस तरह से MPC क्या है वो भी 0.9 थी पहले, फिर 0.6 हुई, फिर 0.5 और अप टू 0.1, तो ये भी डिक्रीज हो रही है. तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज होगी, जबकि APC आपका MPC जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. और इसी तरह से कन्वर्सली with a fall in the income, the propensity to consume and the marginal propensity to consume increases. ठीक है, तो ये हमने जो पीछे 3 कॉन्सेप्ट जो हैं उनको डिस्कस किया, उसको हमने एक शेड्यूल के फॉर्म में आपको बता दिया है. ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं. थैंक यू.